हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए और सत्र 2023-24 के लिए। यह कार्य आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना है। इस कार्य में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन की सहायता लेके इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण कर सकते हैं। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रोजेक्ट 9 क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं हम। प्रोजेक्ट 9 को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या दिया है प्रोजेक्ट 9 में। प्रोजेक्ट 9 कह रहा है, दिए गए निर्देश अनुसार जानकारी संकलित कीजिए और विवरण लिखिए। जो नीचे निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको जानकारी संकलित करना है और उसका विवरण देना है। जैसे इसमें दिया अ नंबर में क्या कह रहा है, अ नंबर में आपका एक यहाँ पे देख लेते हैं। अ नंबर अपने ग्राम या शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों अथवा फोटोग्राफ्स का संकलन करें। क्या कह रहा है, अपने ग्राम या शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों अथवा फोटोग्राफ का संकलन करें। जैसे प्राचीन किला, जो प्राचीन किले होते हैं, इमारत या सार्वजनिक इमारतें जो होती हैं, सार्वजनिक भवन, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम भवन, तालाब, बावड़ी, कुआं। क्या कह रहा है, जो प्राचीन किला है, जैसे आपको ये जितने भी आपके ग्राम या शहर में स्थानीय स्तर पर जो चित्र हैं, इन चित्रों का आपको या फोटोग्राफ का संकलन करना है। कौन कौन सी, जैसे प्राचीन किला है, इमारत, सार्वजनिक भवन, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम भवन, तालाब, बावड़ी, कुआं। ये कोई भी यहाँ से आपको जो सुविधाजनक हो, इन चित्रों का आपको संकलन करना है, या आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे दिया है जैसे ब नंबर में, संकलित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं। और उन चित्रों को हम क्या करेंगे, जमा किए जो चित्र हैं हमने, चाहे हम इसका चित्र ले लिए, मंदिर का ले लिए, मस्जिद का ले लिए, या कोई सार्वजनिक भवन ले लिए, या प्राचीन किला ले लिए, कुआं, तालाब, यानी जो भी चित्र आपने संकलित किए हैं, उन चित्रों को क्या करना है, संकलित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं, जो अभ्यास पुस्तिका है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 चित्र हमने चिपका के बताए हैं। इसके बाद ये और चित्र हैं आपके पास, वहाँ जो अभ्यास पुस्तिका रहेगी उनमें इन चित्रों को चिपकाना है। तो चलिए देखते हैं हमने सबसे पहले किस चित्र का उपयोग किया है। ये एक हमने क्या बनाया है, मंदिर है। ये एक हमने किसका, मंदिर का चित्र हमने संकलित किया है। और यहाँ पे नंबर 1 पे क्या दे दिया हमने, मंदिर का चित्र चिपका दिए। और सभी ग्राम या शहर में पाठशाला होती है या स्कूल होते हैं, तो आपको नंबर 2 स्कूल की हमने यहाँ पे एक चित्र संकलित किया और उसे चिपका दिए। फिर नंबर 3 में हमने क्या किए, हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ होगा, जो भी चित्र आपको लगे, जो आपको सरलता से प्राप्त हो जाए, उस चित्र को यहाँ पर चिपका देंगे। नंबर 3 में हो गया। और नंबर 4 में हमने क्या ले लिए, कुआं ले लिए। ये कुआं ले लिए नंबर 4 में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 चित्रों को क्या किए, संकलित किए और यहाँ चस्पा कर दिए। कौन कौन से हो गए, एक मंदिर हो गया हमारा, दूसरा स्कूल हो गया, तीसरा क्या हो गया, हॉस्पिटल, और चौथा कुआं। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न अ में जो क्या दिए हैं, जैसे प्राचीन किला लीजिए, भवन लीजिए, कोई भी सार्वजनिक भवन, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, यानी कि यहाँ से आपको जो उचित लगे उन यानी कि चित्रों को आप संकलित कीजिए और फिर उन्हें यहाँ पे चस्पा कीजिए। संकलित चित्रों को अपनी जो अभ्यास पुस्तिका आपको मिली है उसमें चस्पा करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, स नंबर में दिया है, संकलित चित्रों के बारे में निम्न बिंदुओं पर विवरण अपने परिवार के सदस्यों अथवा आस पड़ोस के विद्यार्थियों तथा वरिष्ठ जनों से पता कर लिखिए। जो चित्र आपने संकलित किए हैं उनके बारे में जो नीचे बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को लिखना है और उसके बारे में आपको अपने परिवार के सदस्यों या आस पड़ोस के विद्यार्थियों या वरिष्ठ जन जो आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पता कर लिखना है। जैसे हमने पहला चित्र हमने किसका लिए थे, मंदिर का लिए थे। यह मंदिर, तो यहाँ दिया निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो मंदिर का निर्माण जो हमारे ग्राम में हुआ था या आपके जो ग्राम में होगा उसको लिख देंगे कि मंदिर कितने वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट दिया, निर्माण किसके द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया है आपका, निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो जो आपके ने मंदिर या जो भी चित्र यहाँ पे चस्पा किए होंगे जो नंबर 1 पे, उसके बारे में यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। जैसे हमने मंदिर बताया यहाँ पे, तो इस मंदिर का निर्माण ग्रामवासियों द्वारा किया गया। फिर निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया, जो मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर बनवाया गया, उसको बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने बताया कि मंदिर के निर्माण में सीमेंट, ईंट, लोहा, ईंट, इनका प्रयोग किया गया और पानी भी लगा, लेकिन हमने यहाँ पे अभी सीमेंट, ईंट, लोहा, रेत बता दी है। वर्तमान में उपयोग
अब जो मंदिर हम जिसके बारे में बताया, हमने मंदिर के बारे में बता रहे हैं, तो मंदिर का उपयोग काय के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो पूजा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पूजा के लिए लिख दिए। इनकी वर्तमान में देखभाल किसके द्वारा किया जाता है, तो जो भी आपने चित्र चस्पा किए जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। हमने मंदिर के बारे में बताया, तो मंदिर की देखभाल किसके द्वारा की जाती है, पुजारी एवं ग्रामीण के द्वारा। जो पुजारी एवं ग्रामीण रहते हैं उनके द्वारा किसकी, मंदिर की क्या की जाती है, देख रेख। फिर सेकंड नंबर हमने स्कूल बताए थे, उसमें भी हम स्कूल 20 वर्ष से निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो उसका निर्माण 20 वर्ष पूर्व हुआ। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आप बता सकते हैं कि निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया। नेक्स्ट, इसके बाद निर्माण में कौन कौन सी सामग्री उपयोग किया जा गया, तो वही सीमेंट, रेत, लोहा, ईंट। और वर्तमान उपयोग किस लिए किया जाता है, शिक्षा के लिए, कि वहाँ पे बच्चे जो गाँव के या शहर के बच्चे हैं स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो हमने क्या लिख दी, शिक्षा के लिए। फिर इसके बाद वर्तमान में देखभाल किसके द्वारा, शिक्षक एवं ग्राम पंचायत द्वारा उसका क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। तो हमारे 2 चित्रों के बारे में विवरण हो गया। फिर इसके बाद तीसरा चित्र हमारा क्या था, अस्पताल। तो जो अस्पताल है वो कितने वर्ष बना था, 20 वर्ष हो गया। किसके द्वारा बनाया गया, पंचायत द्वारा। और उसमें उपयोग सामग्री क्या हो गई, सीमेंट, रेत, लोहा, ईंट। और उपयोग इलाज के लिए, जो मरीज होते हैं या हमारे स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसका उपयोग, अस्पताल का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर जाके हम इलाज कराते हैं। और उसकी देखरेख पंचायत एवं ग्रामवासियों द्वारा की जाती है या डॉक्टरों द्वारा की जाती है। फिर चौथा आता है कुआं। तो कुआं थी 30 वर्ष पूर्व की है और किसके किसके द्वारा बनवाई गई, पंचायत द्वारा। और उसमें सामग्री जो लगी, पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेत। और इसका उपयोग कार्य में किया जाता है पीने एवं सिंचाई के लिए। और इसका देखरेख या देखभाल किसके द्वारा की जाती है, पंचायत एवं ग्रामवासियों द्वारा। तो इस प्रकार से हमने 4 चित्र चस्पा किए थे और उस चारों चित्रों का हमने यहाँ पे जो पॉइंट थे, जो यहाँ पे सारणी बनी थी, इस सारणी के अंतर्गत उसकी जानकारी हमने उपलब्ध करा दी है। तो इस प्रकार बच्चों, आपको जो प्रोजेक्ट कार्य 9 था, इसमें आपको क्या करना था कि जानकारियाँ संकलित करना था या चित्रों की जो यहाँ पे दी है किस किस के बारे में या किसके चित्र, तो वह चित्र आपको संकलित करना है, चस्पा करना है और उनके बारे में लिखना था। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट 9 कंप्लीट होता है। यदि आपको प्रोजेक्ट 9 समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।